दोस्तों, कैसे आप सब। स्टडी फॉर सेवा में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने रक्त संबंध पढ़ा था, जिसके आपने नोट्स भी बनाए होंगे, और इसके भी नोट्स बनाते चलिए। नोट्स के बहुत फ़ायदे हैं। जब आपका एग्ज़ाम होगा, रिवाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो जब एग्ज़ाम होता है तब देखते हैं रिवाइज कहाँ से करें, कंसेप्ट पढ़े या रिवाइज करे, क्या करे क्या ना करे। जब मेरा एग्ज़ाम होता था रीजनिंग में, मेरे 2 घंटे लगते थे रिवाइज के बस। तो अपने कंसेप्ट के, अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स बनाइए, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दूसरे चैप्टर डालिए पासा। पासा पढ़ने वाले हैं हम आज। पासा क्या होता है? पासा एक घन के आकार की आकृति होती है। सबसे पहले हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम डालिए पासा, फिर हेडिंग डालिए पासा क्या होता है। पासा एक आकृति होती है घन के आकार की, जिसमें 6 फलक होते हैं। ठीक, और फिर डालिए घन के प्रकार। पासा डाइस क्या है? एक घन के आकार की आकृति जिसमें 6 फलक होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे। नंबर 1 मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा गैर मानक, गैर मानक पासा या साधारण पासा भी बोलते हैं इसको। तीसरा खुला पासा। 3 प्रकार के पासे पढ़ेंगे हम। पासा होता क्या है? एक घन के आकार की, ये देख लो। ये इसमें क्या है? 6 फलक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्या है इसमें? 6 फलक है। एक ये, एक नीचे से, जैसे ये ले लो, 1 2, इसके विपरीत, इसके सामने इसके विपरीत क्या है? ये 1 2 3 4 5 6। क्या है इसमें? 6 फलक। लूडो खेली होगी कभी या देखी होगी, उसमें एक वो होते हैं जिसमें नंबर लिखे होते हैं 6 तक, उसको क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन इस तरह से ही पूछता है, ये 6 फलक है, इनमें कोई आकृति देगा या नंबर देगा लिख के, कि इस वाले फलक के विपरीत क्या, कौन सी आकृति या कौन सा नंबर है। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। मतलब 6 फलक है ना, एक फलक पे आपको बताएगा, नंबर देगा, जैसे कि 1 के विपरीत बताओ क्या है, या आपको त्रिभुज देगा एक फलक पर, कि त्रिभुज के विपरीत क्या है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ए बी सी डी, इसके विपरीत कौन सी सतह या फलक है? ए बी सी डी। इसके विपरीत कौन सी है? इसमें नीचे वाली, ये ऊपर की है, नीचे वाली ई जी एच एफ। ई जी एच एफ, ये वाली क्या है? इसके विपरीत है। ठीक, बिल्कुल उसके सामने वाली, ऊपर से फिर नीचे से, इसी इधर से तो इसके बराबर वाली। ठीक, और ये इसकी नजदीकी सतह है। ये ऊपर की है, जैसे ये नीचे वाली इसकी क्या है? विपरीत है। और इसके बराबर में ये क्या है? नजदीकी सतह। पर हमें, अगर हम पासे को देखते हैं तो उसकी 3 सतह हमें दिखाई देती है। कभी देखना, जब लूडो में वो गिट्टी होता है जिसमें नंबर लिखे होते हैं, उसमें 3 नंबर दिखते हैं हमें लिखे, 3 साइड दिखते हैं। मतलब कौन सी? जैसे ऐसे होते, ऐसे दिखते हैं हमें। ये ये ऐसे 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 दिखते हैं लिखी। ठीक, 3 फलक हमें दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ा है पासा। पासा क्या होता है? और पासा हमने देखा 3 प्रकार का होता है, मानक पासा, गैर मानक या साधारण पासा, एक खुला पासा। ठीक, ये पासा है। ठीक, ये भी हमने देख लिया। विपरीत सतह किसे बोलते हैं? सामने वाली सतह को। जैसे कि ये है, ये इधर से, इसकी विपरीत ये इधर से है, ये इसके विपरीत नीचे की। ठीक, सामने वाली सतह क्या होती है? विपरीत सतह होती है। ठीक,
पासा देख लिया हमने क्या होता है, घन की आकृति एक छोटी आकृति होती है जिसमें 6 फलक होते हैं। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं, मानक पासा, गैर मानक पासा या साधारण पासा या खुला पासा। 3 प्रकार के हम क्वेश्चन पढ़े हैं कहानी खत्म से। ठीक, मानक पासा ये क्या होता है, ये हमने किस आधार पे बांट दिए कि उनके सतह का अगर नंबर लिखे होंगे तो उनके सतहों का योग क्या है। जैसे किसी फलक, जो फलक होंगे इसमें, इनमें सतहों का योग क्या है, नजदीकी सतहों का योग, उसके आधार पे बांटे हमने। साधारण बोलते हैं हम उसको, मानक स्टैंडर्ड बोलते हैं हम उसको। ठीक, इसको मानक पासा हम किसको बोलेंगे, यदि हमें एक पासा दिया देखते हैं हम तीनों पासे कौन कौन से होते हैं। ये क्या है, इसको हम मानक पासा बनाएंगे, इसको हम गैर मानक पासा बनाएंगे, ये खुला पासा हम बाद में पढ़ेंगे। खुला पासा मतलब इनका ही खोल देंगे, 6 के 6 फलक खोल देंगे हम बस। ये मानक पासा क्या होगा, यदि विपरीत सतह, ये कौन सी है, ऊपरी सतह, इसके नीचे की कौन सी होगी, इसकी विपरीत सतह, ऊपरी सतह के विपरीत निचली सतह होती है। ठीक, इस इन दोनों का योग यदि 7 आया तो क्या होगा, मानक पासा हो गया। ठीक, अगर नजदीकी सतह का योग 7 हुआ तो साधारण पासा। ये क्या है, यदि विपरीत सतह का योग 7 हुआ तो मानक पासा, ये ऊपर की सतह है, ये नीचे की सतह है, यदि उन दोनों का योग 7 हुआ तो उसको हम मानक पासा बोलेंगे। यदि ये ऊपर की सतह, इसके बराबर की सतह, यदि इन दोनों का योग 7 हुआ तो हम इसको साधारण पासा बोलेंगे। अगर हमने 2 फलक देखे सामने और हमें 7 दिखा तो क्या है, साधारण हो गया। 2 फलक दिखी, योग 7 दिखा तो साधारण पासा, अगर 7 नहीं दिखा तो मानक पासा, सीधी बात। जैसे हम ले लेंगे 1 2 3, इसमें नजदीकी सतह, इसके नजदीक ये नजदीकी सतह है तीनों आपस में, इनका योग 7 नहीं है तो ये क्या है, मानक पासा। जैसे 5 2 3, तो इसमें क्या है, इसके नजदीकी आ गया, तो 5 और 2 7, तो इसमें क्या है, ये क्या है, साधारण पासा। अगर हम ये पासा ऐसे खोल दें, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये क्या है, खुला पासा। मतलब कि एक पासे की हमने 6 के 6 फलक खोल दिए, अलग अलग कर दिए, ये क्या क्या हो गया, खुला पासा। तो मानक पासा इसमें लिखो, यदि पासे की विपरीत सतहों का योग 7 हो और नजदीकी सतहों का योग 7 ना हो तो उसको मानक पासा कहते हैं। यदि दो, ये हो गया मानक पासा। अब इसमें लिखो, यदि 2 नजदीकी सतहों का योग 7 हो तो उसको हम साधारण पासा कहते हैं या गैर मानक पासा कहते हैं। इसमें विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, इसमें क्या होता है, नजदीकी सतहों का योग 7 होता है। और यदि पासा खुला हो तो उसको खुला पासा। खुला मतलब 6 के 6 फलक खोल दिए, एक आकृति बना दी सीधी। ठीक, चलो अब क्या है, अब क्वेश्चन देता है इसमें, मानक पासा के देगा, गैर मानक पासा या साधारण पासा या खुला पासा, 3 प्रकार के पासे होते हैं। ठीक, इसमें हम पहले वाला देख लेंगे, मानक पासा। पहली हेडिंग डालिए, मानक पासा। क्या, मानक पासा। मानक पासा, इसमें हमने क्या कहा, विपरीत सतह का योग होता है। इसमें मतलब पहला क्वेश्चन लिखो, 3 के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा, पहले हम देखेंगे ये साधारण है कि मानक है, क्योंकि विपरीत सतह, नजदीकी सतह का योग 7 तो है नहीं, तो ये क्या है, मानक पासा है। अब मानक पासा है तो विपरीत सतह का योग क्या होगा, 7। 3 के विपरीत पूछ रहा ना, इसके विपरीत पूछा तो इसके विपरीत क्या होगा,
क्योंकि उसकी विपरीत वाली सतह है जो उसको जोड़ के क्या आना है 7। तो 3 में क्या जोड़े जो 7 आ जाए 4। तो इसके विपरीत क्या होगा 4 होगा क्योंकि उन दोनों का योग 7 है। एक के विपरीत क्या होगा 6 क्योंकि इसके विपरीत क्या है ऐसी संख्या है जो जोड़ के 7 आ जाए इसमें। तो इसमें क्या जोड़े 6 जोड़े 7 आ जाएगा। इसके विपरीत क्या है 2 के 5 है। ठीक, मारक पास से कहानी खत्म यही हो गई। मतलब एक अगर नजदीकी सतह का योग 7 नहीं दिखा तो विपरीत सतह का योग 7 होगा। जिसके भी विपरीत पूछेगा उसमें देख लेंगे हम कितना जोड़ना है जो 7 आ जाए। तो हम उसको क्या कहेंगे मानक पासा कहेंगे, स्टैंडर्ड पासा कहेंगे। अब दूसरा हेडिंग डाल दो, दूसरी हेडिंग डालो गैर मानक पासा, साधारण पासा, सिंपल डाइस, नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक, साधारण पासा ये इसमें क्या है सामने 2 सतह दिखी योग 7 आ गया। 2 सतह दिखी सामने योग 7 आ गया। हमने देखा ये साधारण पासा है भाई, पर वो साधारण तो है पर अगर हम उसको सोल्व करेंगे तब साधारण नहीं, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। स्टैंडर्ड पासा देखा 7 आना चाहिए, जोड़ दिया तो नहीं आ गया आंसर। इसमें हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है साधारण पासे में नजदीकी सतह का योग 7 होता है। 3 नियम पढ़ते हैं हम इसमें। कितने 3। सबसे पहले निकटतम का नियम। निकटतम का नियम क्या बोल रहा है भाई, जैसे आपको क्या देगा तो आपको पासे दिए, इसमें क्या कहा आपने 3 4 5 4 2 2 4 1। अब पूछ रहा है 4 के विपरीत क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, इसमें दिया 2 पासे दिए, क्वेश्चन पूछ रहा 4 के विपरीत क्या है। यहाँ 6 लिखो, यहाँ 2, क्योंकि ये साधारण पासा पढ़ रहे हैं ना। 5 और 2 7 आ जाएगा, 6 1 2 4 ये क्या है साधारण पासा है। ठीक, इसमें क्या है इसमें पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या है। किसके विपरीत 2 के विपरीत क्या है, क्योंकि ये नजदीकी सतह का योग 7 है। तो क्या पूछ रहा है 2 के विपरीत क्या है और ये साधारण पासा है। तो निकटतम का नियम क्या कहता है कि अगर ये 2 है तो जितने भी इसके निकट होंगे वो इसके विपरीत नहीं होंगे। जैसे 6 इसके विपरीत नहीं होगा, इसके नजदीक है। 5 भी इसके विपरीत है, 5 भी इसके नजदीक है, 5 भी इसके विपरीत नहीं होगा। 2 के विपरीत 4 है, 4 भी इसके विपरीत नहीं होगा। 2 के नजदीक 1 है, 1 भी इसके विपरीत नहीं होता। 1 2 3 4 5 फलक बनता, छठक क्या रह गया इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बचा। तो 2 के विपरीत क्या होगा 3 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा 3 होगा। देखिए ये पासा दिया आपको 2, इसमें पूछा 2 के विपरीत क्या होगा। मैंने देख लिया कि ये साधारण पासा है। स्टैंडर्ड होता तो सीधा देख लेता मैं 7 कितना 5 होता, फिर तो 2 में कितना जोड़ू जब 7 आ जाए तो 5 होता सीधा ही। क्योंकि ये साधारण पासा है इसलिए इसमें निकटतम का नियम लगाऊंगा मैं। 2 के विपरीत पूछा तो 2 के विपरीत 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो बचा हुआ वही होगा। ठीक, हमें पता कि ये इनके ये 4 जो संख्या है इनके विपरीत नहीं होगी, तो जो बची हुई उसके विपरीत होगी। ठीक, ये चारों संख्या इसके विपरीत नहीं होगी, जो बची हुई इसके विपरीत होगी। ठीक, निकटता का नियम खत्म हो गया। अब दूसरा इसका एक एग्जाम्पल और करते हैं निकटतम के नियम का ना।
किससे लिखो, ए बी सी डी ई एफ में ई के विपरीत क्या होगा। ई के विपरीत क्या होगा, ई के विपरीत, इसमें ए बी सी डी ई एफ दिया, 6 दिए नंबर, 6 अल्फाबेट दिए, तो इसमें पूछ रहा है ई के विपरीत क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, देख लूंगा ई के जो नजदीक है वे इसके विपरीत नहीं होंगे। ई के विपरीत ए बी, ये इसके विपरीत नहीं होंगे, इसके नजदीक है ई के। सी और डी नहीं होंगे, इसके विपरीत नहीं होंगे। बचा क्या भाई, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो बचा क्या, ई के विपरीत एफ। तो इसके विपरीत क्या होगा, एफ होगा। इसके विपरीत क्या होगा, एफ। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा नियम पढ़ते हैं इसका। दूसरा नियम पढ़ते हैं हम। दूसरा नियम पढ़ो, कॉमन लॉ, कॉमन नियम, सामान्य नियम। ठीक, इसमें क्या होता है, यदि दो पासे दिए इसमें, 5 2 5 2 3, ठीक, इसमें पूछ रहा हूँ 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक, क्या पूछा, 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक, क्या पूछ रहा है, 4 के विपरीत क्या होगा, ये रहा इसमें 4। तो हम देखेंगे तो ये कॉमन नियम, देखिए इसमें क्या है, दो सतह कॉमन है, 5 इसमें है, 2 इसमें, 5 और 2 इसमें, 5 और 2, मतलब 2 सतह कॉमन है। ठीक, और जो बची हुई सतह ये एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक, इसमें क्या है, कॉमन नियम में दो सतह, यदि दो सतह कॉमन हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, तो ये दो कॉमन हो गई, बची क्या, 3 और 4। 4 के विपरीत क्या हुआ, 3, यही बची ना 3 और 4 सतह, तो 3 के विपरीत 4 हुई। ठीक, यदि दो सतह कॉमन हुई तो बची हुई सतह कॉमन होती, वो विपरीत होती है एक दूसरे। दो सतह तो कॉमन हुई, बची हुई सतह क्या है, एक दूसरे के विपरीत हुई। ठीक, चलो अब ये दो सतह कुछ भी दे सकता है, इसमें आकृति भी दे सकता है भाई। जैसे एक और करते हैं ऐसे एग्जाम्पल, जैसे एक त्रिभुज दिया, एक एक चतुर्भुज दिया, एक चतुर्भुज दिया, एक त्रिभुज दिया, एक डॉलर दिया, इसमें एक चतुर्भुज दिया, इसमें एक ही दिया, इसमें रुपया दिया। इसमें क्या है, पूछ रहा है कि रुपया के विपरीत क्या है या डॉलर के विपरीत क्या है। रुपया के विपरीत क्या है, चतुर्भुज, त्रिभुज, चतुर्भुज। तो रुपया के विपरीत क्या है, डॉलर। तो रुपया के विपरीत क्या है, डॉलर। ठीक, चलो ये हो गया कॉमन का नियम। तीसरा नियम पढ़ते हैं हम। देखो तीसरा नियम पढ़ते हैं हम, घूर्णन का नियम। घूर्णन के नियम में क्या है, यदि एक संख्या, चलो लिखो इसमें, यदि एक संख्या कॉमन हो
कॉमन संख्या या सतह के क्लॉकवाइज, कॉमन सतह से क्लॉकवाइज घूमने पर जो सतह के जोड़े बनते हैं वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सीख लो। जैसे गुणन का नियम क्या कह रहा है कि अगर एक संख्या कॉमन हुई, दो आपको क्या देगा, पासा देगा, उस पर संख्या देगा या कोई आकृति देगा। यदि उसमें कोई एक संख्या कॉमन हुई साधारण पासे में, तो उस संख्या के हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे और जो जोड़े बनेंगे उसको वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन करो, आपको देगा ये 3 4 5 1 5 6। इसमें क्या पूछ रहा है 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, ठीक। हम क्या करेंगे, इसके क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे 5 3 4 5 6 1। जैसे 5, देख पहले लिख लो 5 3 4, लिख लो ना एक लाइन में 5 3 4। अब यहाँ से लिख लो 5 ही है ना, 5 6 1, 5 के नीचे 5 लिखो, 3 के नीचे 6 लिखो, फिर 1 लिखो। जैसे क्या किया मैंने इसमें 5 3 4 5 3 4 5 6 1 5 6 1, क्लॉकवाइज घूम गया। जो कॉमन है उससे पकड़ा, क्लॉकवाइज घूम गया। जैसे 5 3 4 5 3 4 5 6 1 5 6 1। तो 3 के विपरीत क्या है 6, 4 के विपरीत क्या है 1, और जो 5 के विपरीत क्या होगा, जो बचा हुआ भाई 2 बचा हुआ है, इसमें 2 तो है ही नहीं। तो 5 के विपरीत क्या होगा 2। किसी के विपरीत पूछ ले भाई, 3 के विपरीत पूछ रहा है तो 6, 3 के विपरीत क्या होगा 6 होगा, ठीक। ये घूर्णन का नियम है। चलो इसका एक एग्जाम्पल और कर लेंगे घूर्णन के नियम का। घूर्णन में क्या है, एक संख्या एक सतह कॉमन होगी, वहीं से क्लॉकवाइज घूमना, और जो जोड़े बनेंगे वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसमें आ जाओ, एक और क्वेश्चन कर लेंगे। ए बी सी सी डी ई, इसमें पूछ रहा है बी के विपरीत क्या है, बी के, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी के विपरीत क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है भाई इसमें, कॉमन सी, इसमें भी है सी, इसमें भी सी है। अब मैं इसमें क्लॉकवाइज घूम जाओ, सी बी ए, भाई ऐसे ही तो घूमूंगा, सी से पकड़ूंगा घड़ी, सुई ऐसे तो चलती है इधर को, सी बी ए, सी बी ए, तो सी से यहाँ से पकड़ूं, सी ई डी, सी ई डी, और जो जोड़े क्या बने, ये जोड़े बने, ये जोड़े बने आपस में। तो किसके विपरीत पूछ रहा हो, बी के, बी के विपरीत क्या है ई, ठीक, बहुत आसान है। बी के विपरीत क्या है ई, ये घूर्णन का नियम खत्म हो गया। चलो साधारण पासा खत्म। पासे हमने कितने पढ़े अभी, 2। एक तो मानक पासा, अगर किसी के विपरीत पूछेगा, मतलब हमने 2 सतह देखा, एकदम पासा देखा, हमने देखा सतह का 2 सतह का योग 7 नहीं है तो मानक पासा है। अगर उसमें पूछता है तो उसमें हम क्या करेंगे कि उतने ही जोड़ देंगे जितने उसकी जरूरत है उसे 7 बनाने में। 4 के विपरीत पूछ रहा 3, क्योंकि 3 जोड़ के 7 आ जाएगा, क्योंकि विपरीत सतह 7 है, ठीक। दूसरा पासा हमने क्या पढ़ा, गैर मानक पासा या साधारण पासा, उसमें 2 सतह दिखी सामने 7 आ रहा है भाई जोड़, तो वो क्या है साधारण पासा।
उसमें क्या करते हैं हम, 3 नियम पढ़े हमने उसमें। एक निकटतम का नियम, अगर कॉमन देगा, नोट एक बात और नोट करो, यदि कॉमन, साधारण भाषा में करो इसे, साधारण भाषा में, सिंपल डाइज में, यदि कॉमन के विपरीत पूछे तो निकटतम का नियम लगेगा, या लगाएंगे, लगेगा नहीं, लगाएंगे मतलब, नहीं तो, या अन्यथा, अन्यथा नहीं तो तीसरा नियम। तीसरा नियम कौन सा, क्लॉकवाइज वाला, जिसमें क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्योंकि उसमें अगर कॉमन वाले पूछ रहा है ना, तो 5 के विपरीत ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो पहला नियम आसान है। अगर हम दूसरे के किसी कॉमन के विपरीत नहीं पूछ रहा, कॉमन है, तब हम घूर्णन का नियम लगा देंगे, आसान है, मतलब उसमें देख लेना खुद भी, ठीक, ये नोट कर लो बात। तो साधारण भाषा में क्या करना है हमें, देखना है, योग 7 है, सामने दिखा 2 शतक एक साथ है, सबसे पहले क्या करना है, उसमें निकटतम नियम लगाना है, निकट ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, विपरीत क्या जो बचा हुआ वो विपरीत हुआ, दूसरा निकटतम हो गया। दूसरा कॉमन का नियम, दो सतह कॉमन है तो बची हुई संख्या, बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। तीसरी बात, घूर्णन का नियम, घूर्णन में अगर दो सतह कॉमन है तो उसमें क्लॉकवाइज घूमने पर जो जोड़े बनेंगे वो दूसरे के विपरीत होंगे, दोनों पासे खत्म। तीसरा पासा बचा कौन सा, खुला पासा। कौन सा, खुला पासा। खुला पासा क्या है, यदि सतह, यदि पासे की 6 सतह को खोल दिया जाए तो उसको खुला पासा कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये देखो, ठीक, इसमें क्या है, एक एक बॉक्स छोड़ के दूसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे इसमें दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक, इसमें पूछा आपको 2 के विपरीत क्या होगा, तो उसमें सीधी लाइन चलते हैं ऐसे, जैसे एक ये लाइन तो या सीधी लाइन चलेंगे, ऐसे तो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। जैसे हम इस लाइन में चलते हैं, सबसे पहले 2 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत एक बॉक्स छोड़ के, एक बॉक्स छोड़ दिया हमने, 4 आ गया, और इसे, और 2 के विपरीत क्या हुआ 4, और 3 के विपरीत 5, एक बॉक्स छोड़ रहे ना हम, भाई यहाँ से चले ना हम एक सीधी लाइन में, 2 के विपरीत एक बॉक्स छोड़ दिया 4 आ गया, अब इस पे आए 3 पे, एक बॉक्स छोड़ दिया 5 आ गया, 3 के विपरीत 5 आ गया, अब बचे हुए एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक, बचे हुए एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये क्या है, ओपन पद। एक और कर लेते हैं हम, ओपन पद, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या है, इधर चले इधर चले या किसी से चले, एक के विपरीत क्या होगा 3, 2 के विपरीत 4, और इसमें क्या होगा, एक बीच वाला छोड़ देंगे, 5 के विपरीत 6, तो एक बॉक्स छोड़ के सीधी लाइन में चलो, एक दूसरे के विपरीत होगा, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ये ले लो, ठीक, 1 2 3 4 5, इसमें दिया एक गुना प्लस एक माइनस एक भाग, इसमें क्या है, एक बॉक्स छोड़ के एक दूसरे वो क्या होता है विपरीत। इससे पहले क्या करेंगे देखो, ये वाला रूट लेंगे, ये छोड़ दिए क्योंकि ये फलक बन ही नहीं रहा भाई, तो मतलब कि ये एक फलक का इतना हिस्सा है, एक चौथा हिस्सा है, ठीक, तो इसे छोड़ दो, तो एक के विपरीत क्या होगा, इसे छोड़ दो 3 होगा, ठीक, इसके विपरीत क्या होगा ये, इसी 4 के विपरीत ये होगा, ये छोड़ दो, 4 के विपरीत 5 होगा, इस 2 के विपरीत क्या होगा, ये छोड़ के ये तो पूरा फलक है ही नहीं, ये छोड़ के ये, मतलब कि 1 2 3 4, 4 हिस्से बनाएंगे, ये 2 के विपरीत क्या होगा, ये आ रहा ना पूरा, गुणा प्लस माइनस भाग, ये उसके विपरीत होगा, 2 के विपरीत,
तो किसी की भी विपरीत पूछ ले, 1 के, 3 के, 4 के, 5 के, किसी की विपरीत पूछ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो पासा इतना ही था। पासे में हमने देखा सबसे पहले पासा क्या होता है, उसके बाद देखा हमने कितने प्रकार के होते हैं। एक मानक पासा, दूसरा गैर मानक या साधारण पासा, तीसरा खुला पासा। सबसे पहले हमने देखा मानक पासा, उसमें विपरीत सतह का योग 7 होता है। 3 के विपरीत पूछेगा तो हम 4 कहेंगे, 5 के विपरीत कहेगा तो हम 2 कहेंगे। छोड़ दो, हो गया मानक पासा खत्म। उसके बाद आया साधारण पासा। साधारण पासा देखा हमने, 2 सतह का योग 7 दिखा तो साधारण पासा, गैर मानक पासा। उसमें हम क्या करेंगे, 3 नियम लगाएंगे। सबसे पहले निकटतम का नियम, मतलब जो निकट होगा वो विपरीत नहीं होगा। दूसरा कॉमन का नियम, 2 सतह कॉमन हुई तो बची सतह विपरीत होगी। तीसरा घूर्णन का नियम, यदि एक सतह कॉमन है तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो पहले और तीसरे नियम में क्या अंतर है, अगर कॉमन के विपरीत है तो पहला नियम लगाएंगे क्योंकि आसान है, क्योंकि ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तो हम आसान, मतलब आसान है पहला नियम कॉमन के विपरीत। अगर कॉमन के विपरीत नहीं पूछता तो तीसरा नियम लगाएंगे, घूर्णन का नियम। ठीक, साधारण पासा भी खत्म। फिर आया ओपन पासा। ओपन मतलब ओपन डाइस मतलब खुला पासा। उसमें क्या करते हैं हम, एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स उसके विपरीत होता है, सीधी लाइन में चलते हैं हम। ठीक, तो यही है। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स।